Hello बच्चों, now we are studying second order derivative. So before starting the video, just like my channel सफल एकेडमी मैथ्स, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। चलिए देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखिए अगर कोई y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दिया, सपोज करिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है आपको, तो अगर आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अगर आप फिर से इस dy बाई dx को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आप इसे लिखते हैं d2y अपॉन dx2। इसे ही हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डिफ्रेंशिएशन के बाद से अगेन जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.7 वो इसी पर बेस्ड है। तो आइए उसके कुछ सम हम लोग समझते हैं और बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आपको नहीं आता है कुछ भी तो आप शुरू से मेरे वीडियोस देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। चलिए ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सरसाइज 5.7 इट इज सेइंग फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसे दो बार डिफ्रेंशिएट करना है सीधी सीधी लैंग्वेज में। तो आप सपोज कर लिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ होल फंक्शन, जो भी है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस पूरे का डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना हुआ 3 बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये हुआ 3, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कितना हुआ 0 हुआ, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x प्लस 3। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए फिर से आप क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये हो जाएगा d2y, क्योंकि दो बार कर रहे हैं ना इसलिए इसको इस तरह से लिखते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं d बाई डी एक्स। भाई एक बार यहाँ कर चुके तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ही लिखेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये हो गया 2, और d बाई डी एक्स ऑफ 3 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, वो होता है 0। तो ये आंसर आ गया आपका, पहला आंसर आ गया 2। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। सेकेंड क्वेश्चन इज x टू द पावर 20। तो लेट अस सपोज y इज इक्वल टू गिवन x टू द पावर 20। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, x की पावर अगर n है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 1 दैट इज़ 19। फिर अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं, कांस्टेंट चीज़ जो है उसको आगे लेके आ जाइए, 20 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 19 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 19 इंटू एक्स की पावर 19 था, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 18, 19 2 जा 38 और एक 0 पहले से दिया है, x की पावर 18। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो थर्ड क्वेश्चन इज x इंटू कॉस एक्स। तो हम क्या मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, ये है फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। वीडियोस देखते जाइए, लास्ट में आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले जो आपके एग्जाम में इस बार ज़रूर आएंगे, और ये क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इसलिए ना बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा देखिए इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस
सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अभी हो जाएगा एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर आगे ले आइए, तो माइनस का एक्स साइन एक्स, प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, 1 इंटू कॉस एक्स कितना हो गया कॉस एक्स। ठीक है, तो ये आपका आ गया फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको सेकेंड ऑर्डर निकालना है, तो एक बार और इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये अलग चलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। प्लस का साइन था इसलिए अलग हो गया। अब इसमें देखिए दो फंक्शन है, तो आप क्या करिए, इस माइनस को आगे ले लीजिए, इस माइनस के साइन को यहाँ ले लीजिए, तब भी आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो माइनस आगे लगा हुआ है। अब ये देखिए डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, वो इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इतना ही हो जाएगा, प्लस अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो गया माइनस का साइन एक्स। अब क्या करिए, इस माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स कितना हो गया माइनस का 2 साइन एक्स। तो इसका आपका आंसर आ गया, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक्स कॉस एक्स प्लस का 2 साइन एक्स, साइन 2x मत लिख दीजिएगा। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वी आर हैविंग y इज इक्वल टू log x, सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। अब देखिए आपके लिए सारी स्टेप लिखनी पड़ रही है, मैं लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स, तो ये आ गया 1 बाई एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तभी हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो याद रखिए 1 बाई एक्स को आप लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, अब आसान हो गया ना काम। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, या अगेन भी लिख सकते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, क्या हो जाएगा क्योंकि दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। अब आपको एक रूल पता है ना, अगर x की पावर n इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n आगे आ जाएगा, x इंटू पावर में से एक माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 आगे आ जाएगा, x की पावर में से -1 था, अब इसमें से एक और माइनस हो जाएगा, तो -1 इंटू एक्स कितना हुआ -x इंटू ये पावर कितनी हो गई -2। अब इसे और अच्छे से लिखना है तो इस तरह से लिख दो 1 अपॉन -x की पावर 2, पावर जब नीचे आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। सो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x टू द पावर 3 इंटू लॉग एक्स, ये दिया हुआ है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 फंक्शंस है, पहला है x³ और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन दैट इज फंक्शन नंबर 2, तो यह प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dy बाई डी एक्स हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज लिखिए और इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना हुआ 1 बाई एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज लिखिए इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x³ कितना हुआ 3x², तो इस 3x² का 3 आगे लिख दो, तो 3 log x इंटू x² या 3x² इंटू log x। अब x³ अपॉन x कितना हो गया आपका x² प्लस 3x² log x। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अगेन आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y अपॉन dx2 हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x²। आप यहाँ पे वैसे x² कॉमन भी ले सकते तो और आराम से ये चीज़ हो सकती है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं x², अगर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 + 3 log x, 1 + 3 log x हो गया।
ठीक है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1+3 log x। अब देखिए यहाँ पे भी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। किसी भी तरह से कर लीजिए, आंसर आएगा, इजीली आ जाएगा। अब आपका ज़्यादा अच्छे से आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे लगाते ना तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ 1+3 log x, प्लस सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखा दैट इज़ 1+3 log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना होता है, 0। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x में आपको दिखाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log x कैसे होगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉन्स्टेंट को आगे ले लो। और डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है 1/x, तो ये कितना आ जाएगा 3/x। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, 1 का 0 हो गया, 0 + 3 log x, तो ये वैल्यू आई थी 3/x आई थी। ठीक है, प्लस 1 + 3 log x, 1 + 3 log x मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा। आपको भी पता है ये चीज़। अब देखिए इस x से पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3x प्लस, अब 2x बन जा 2x प्लस 2x इंटू 3 log x कितना हो गया 2x मल्टीप्लाई बाई 3 log x। ठीक है, तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x प्लस 2x इंटू 3 log x। ओके, पॉज कर दो। ओके, तो ये कितना हो गया 5x, 2 3 = 6x प्लस का 6x इंटू log x। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आपने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 5 + 6 log x, ये आपका आंसर हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज y = e⁻x sin 5x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻x होता है बच्चों e⁻x, यही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ लर्न करिएगा, पहले के वीडियोस में भी बताया हुआ है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ध्यान से देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, तो फर्स्ट फंक्शन e⁻x एज इट इज़ लिखा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x होगा। देखो साइन x का cos x होता है, इसलिए साइन 5x का cos 5x होगा, पर मल्टीप्लाई में ये जो साथ वाला होता है इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 cos 5x। ठीक है, तो ये आया e⁻x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो वो आया 5 cos 5x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखिए साइन 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज e⁻x, और e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको e⁻x कॉमन दिख रहा होगा, तो अगर आपने e⁻x कॉमन ले लिया तो ये बचा 5x इंटू 5, सॉरी ये हुआ 5 cos 5x प्लस का साइन 5x। ठीक, नो प्रॉब्लम, ये चीज़ आ गई हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। अब हमें क्या फाइंड करना है d2y अपॉन डी एक्स टू, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस, बाकी और कुछ नहीं। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई में इनटू में ये वाला पूरा कितना है आपका, ये सेकंड फंक्शन। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए तो अभी हो गया d2y अपॉन डी एक्स टू, जगह ज़्यादा चाहिए होगी इसलिए थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, d2y अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन क्या है, 5 cos 5x। बहुत ही मज़ा आने वाला, बहुत ही आराम से साइन सॉल्व हो जाएगा। प्लस का साइन 5x। ठीक, फिर क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिख दो, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड फंक्शन है e की पावर x, अब डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, अब फर्स्ट e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो गया। अब यहाँ देखिए ये क्या होगा, ये हुआ e की पावर x एज इट इज़। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos 5x कैसे होगा, तो 5 cos 5x है तो जो कांस्टेंट वाली वैल्यू उसको बाहर लिख लो, तो 5 हुआ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। यहाँ पे मैं बताता जा रहा हूँ, cos x का होता है माइनस साइन x, तो cos 5x का हो जाएगा माइनस साइन 5x। क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x। तो ये माइनस मैंने आगे लगा दिया, ये हो जाएगा माइनस का साइन 5x। चलिए ऐसे लिख देता हूँ, माइनस साइन 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। अब 5x का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वो 5 उठ के बाहर आ जाएगा, तो 5 5 ज़ा 25, और ये माइनस का साइन ये वाला इंटू में हो जाएगा आपका साइन 5x। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका आ गया -25 इंटू साइन 5x। ठीक है, सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 5x क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था, प्लस का cos 5x और इंटू में क्या आ जाएगा 5, तो वो 5 यहाँ पर आ गया, प्लस 5 cos 5x e टू द पावर x पहले लिख दो, e टू द पावर x पहले लिख दो, 5 cos 5x प्लस साइन 5x। ये बेसिकली जो e टू द पावर x है ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू ई टू दी पावर, अब देखिए यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते, कैसे हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर ले आइए, तो माइनस का 25 साइन 5x, ई टू दी पावर x को भी लिख देंगे, प्लस का 5 cos 5x। ठीक है, और इस e की पावर x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर x यहाँ भी, e की पावर x यहाँ भी, प्लस e की पावर x 5 cos 5x प्लस e की पावर x साइन 5x। बस हो गया। अब जो आपको एक साथ एक टर्म ले लीजिए, ये माइनस का 25 साइन है, और देखिए साइन का और कहाँ मिल रहा है, ये है 1, मतलब 1 e की पावर x यानी कि 1 e की पावर x साइन 5x। तो इसे जब आपने सॉल्व किया तो ये आपको मिला माइनस का 24 साइन 5x इंटू e की पावर x। सिमिलरली ये 5 cos 5x है और ये कितना है 5 cos 5x, तो 5 कितना हो गया 10 हो गया, तो आपका हो गया प्लस का 10 cos 5x इंटू e की पावर x। बस हो गया काम। अब e की पावर x कॉमन ले लीजिए और आपका आंसर आ गया। e की पावर x कॉमन लिया तो हो गया माइनस का 24 साइन 5x प्लस का 10 cos 5x, और ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप 2e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर x यहाँ पे एक था और एक e की पावर x यहाँ था, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2e की पावर x। बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें से 2 और कॉमन ले सकते, तो अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 2e की पावर x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी करते जाइए, ओके श्योर आंसर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे आप भी प्रैक्टिस करिए। देखिए इसमें क्या होगा, इसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसे सेकंड फंक्शन। cos 3x का तो आप कर लेंगे, माइनस का साइन 3x इंटू 3x का होता है डिफ्रेंसिएशन 3 होता है। अगर e की पावर 6x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e की पावर x का होता है e की पावर x, तो e की पावर 6x का होगा e की पावर 6x इंटू डी बाई डी एक्स। आपको ये जो पावर लगी है ना 6x, इसका भी करना होता है, प्रीवियस वीडियो में बताया, तो ये हो जाएगा 6 e की पावर 6x। इस तरह से इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। आगे का आप सॉल्व करिएगा, मैंने हिंट दे दिया है आपको, तो सॉल्व करिएगा। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट आपने हिंट नोट कर लिया होगा, पॉज द वीडियो।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो लेट अस सपोज y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको मिलेगा डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, या तो आप u/v वाला रूल लगाइए या फिर इसे थोड़ा सा ईजी कर लेते हैं। देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे की पावर कितनी है 1, तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। बहुत ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अब नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d2y/dx2। ये u/v से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब ये देखिए यहीं पे आपको समझना होगा d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। सबसे पहले क्या करो, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक x की तरह ट्रीट करो। सपोज करो ये x होता तो ये पावर आगे आ जाती, -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, अब जो पावर होती है उसमें से एक माइनस करते तो -2 हो गया, इनटू चेन रूल से d/dx, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसका भी करना होता है, पावर का काम हो गया, अब जो ब्रैकेट में है दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा -1 इंटू ये क्या हुआ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि पावर मैं अब डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, और ये वाला माइनस कहाँ गया, ये वाला माइनस यहाँ लगा हुआ है। ओके, डोंट वरी। d/dx ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0, प्लस d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x। तो यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ आई 2x, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2x। आंसर क्या आ गया आपका, माइनस का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। So this will be your final answer. Now pause the video and is y is equal to log of log x। ये आपको बताया जा चुका है, लेकिन चलिए फिर से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिवाई बाई डी एक्स, सपोज करिए ये log x होता तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, पर क्योंकि ये log ऑफ log x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/log x, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये वाला। ठीक, और जो ब्रैकेट में होता है उसको अलग से चेन रूल से करना पड़ता है, तो इनटू में d/dx ऑफ log x अलग से आ जाएगा। तो ये हो गया क्या 1/log x, और d/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू log x। ठीक है, अब u/v से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो चलिए इस बार u/v से करते हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x log x की पावर -1, वहाँ से भी कर सकते हो, वो आपकी एक एक्सरसाइज में दिया, इसलिए पहला क्वेश्चन उस हिसाब से बताया था। अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे ट्राई कर लीजिए, आने आपको दोनों चाहिए। तो अब क्या करते हैं, u/v हो गया है, तो u/v के लिए ये d2y/dx2 क्या आ जाएगा, v एज इट इज x log x इंटू d/dx ऑफ u। तो d/dx ऑफ u क्या हो जाएगा, u मतलब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, फिर -1 इंटू d/dx ऑफ x log x, और अपॉन में आपका आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या आंसर आता है। ये वाला फंक्शन तो 0 हो गया, अब यहाँ पे d/dx ऑफ x, अब ये देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये -1 बाहर रखिए, अब ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही लिख दीजिए एज इट इज़, इंटू d/dx ऑफ x कितना होगा 1 होगा। तो ये चीज़ हो गई, और अपॉन में आपके पास है x
log x की होल पावर 2 इज इक्वल टू, देखिए अब ये माइनस, ये कैंसिल हो गया तो ये -1, माइनस का साइन बाहर है, ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन x log x का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन ऑफ लॉग x। ठीक है, तो ये आपका हो गया फंक्शन y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, लॉग वाली एक्सरसाइज आपने देखी होगी, या ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे होगा ये, dy बाई डी एक्स क्या होगा, साइन, सपोज करो ये x लिखा है तो साइन x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा cos log x। ठीक है, और फिर आपको डिफ्रेंसिएशन जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो वाला भी करना होता है। तो आप इसे ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन वी हैव टू शो d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। मतलब हमें यहाँ पर इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि क्या, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x। ठीक, अब देखो जो ये नंबर होता है ना कांस्टेंट, इसको बाहर आगे लिख दो। अगर प्रोडक्ट रूल से भी यहाँ पे करोगे तो वही आंसर आएगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक समझो क्या है, जो नंबर है उसे आगे लिखो। d बाई डी एक्स ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स है ना, तो इस माइनस साइन एक्स का माइनस यहाँ लगा दिया तो ये हो गया -5 और ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, माइनस। अब 3 बाहर लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है cos x, तो ये आपका क्या आ गया dy बाई डी एक्स। और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो ये हो गया, माइनस कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, d2y अपॉन dx2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपसे यहाँ पे, चलिए पहले आगे सॉल्व कर लेते फिर देखते हैं। चलिए d2y अपॉन dx2 क्या हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन आया क्या आया, माइनस का 5 sin x प्लस का 3 cos x। अब क्या करिए, इस माइनस को आगे लिख दीजिए और एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए। d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होगा, 5 ऐसे लिखा, sin x का क्या होता है cos x होता है। हो गया सिंपल। अब क्या होता है, प्लस का 3 है ना, 3 आगे लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x, तो sin x ऐसे लिखा और माइनस साइन एक्स आ रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये चीज़ क्वेश्चन में कहीं गिवन है, हाँ यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। तो इसकी जगह क्या मैं इसे y लिख दूँ, क्या इतने को पूरे को मैं y लिख सकता हूँ। तो मुझे जो मिला d2y अपॉन dx2 मिला, वो मिला मुझे माइनस के साइन के साथ y माइनस y। अब मुझे क्या प्रूफ करना था, d2y अपॉन dx2, तो d2y अपॉन dx2 प्लस y। अब ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू तो y माइनस वाई आ गई है, तो ये हो गया माइनस वाई प्लस वाई कैंसल आउट, ये आ गया 0, प्रूफ हो गया। कितना ईजी सम है। सो स्टूडेंट्स नाउ सब्सक्राइब द चैनल, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है सम में वो पूछिए, ज़रूर पूछिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।